वहाँ पे पुलिस वालों को भी तशद्दुद करते हैं ना, किसी भी लीगी जमात से, कोई भी लीगी जमात हो या पीटीआई हो या कोई भी व्हाटएवर जमात हो, मैं उसको भी रिपोर्ट करता। आज कांस्टेबल्स को मुअत्तल किया गया है। एक तो ज़ैनुल आबिदीन है, मोहम्मद मुसद्दिक है, नजमुल हसन है और मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आप सबके इल्म है सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत ही गर्दिश कर रही है कि जैसा कि कल की खबर है, ईवान अदल के बाद एक निजी पार्टी की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई, उसके अंदर एक शख्स को मार खाते हुए देखा जाता है। वो हमारे साथ आज मौजूद है, नातिक रेहान भाई। इनसे हम बात करेंगे कि पुलिस एहलकार इनको क्यों मार रही थी और कब तक मारा, उसके बाद क्या प्रोसीजर इनके साथ पेश आया। आज ये हमारे साथ मौजूद हैं और ये अल्लाह का शुक्र है सही सलामत हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक और ख़बर चल रही थी, 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल भी कर दिए गए हैं। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं, क्या ये पुलिस एहलकार को मुअत्तल करना बस इनके लिए काफ़ी है या ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा गर्मा। अच्छा, पहली बात है, आपको मारा क्यों गया? यार ये शायद सवाल जो है जब तक मैं हयात हूँ ये सवाल मेरा पीछा रहेगा। हाँ। रहेगा, क्योंकि ना मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि क्यों मारा। क्योंकि एक तो उनका कल लाहौर हाई कोर्ट में मीनार पाकिस्तान में जलसे के हवाले से एक दरख्वास्त लगी हुई थी जी। उसके उसके बाद उनको इजाज़त नहीं मिली अदालत की जानिब से, जो भी मामला थे या आपको पता जो हालात चल रहे हैं, जो दहशतगर्दी चल रही है, बिल्कुल तो कुछ ये भी मामला थे, तो इस वजह से जो है ना वो कुछ मजमा वगैरह वो है वो नहीं लगवाना चाह रहे थे अदालत ना। अगर बात करें दूसरी जानिब, दूसरी पार्टीज को भी हाँ, नहीं दी गई थी इजाज़त नहीं दी गई। इवन की पीपल्स पार्टी को भी जो है पिछले दिनों इजाज़त उन्होंने मांगी थी, उनको नहीं मिली। आखिर उन्होंने कहा कि हम गवर्नर हाउस में जो है वो जलसा कर लेते हैं। वो एक अलग टॉपिक है। मैं क्योंकि मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, मेरे अगर मैं हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ, वहाँ पे किसी भी पार्टी से रिलेटेड केस आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि वो मैं कवर करूँगा। खैर, जब ये हुआ ना केस, वो दरख्वास्त निपटा दी गई अदालत की जानिब से, तो मेरे जहन में सवाल थे। मैं कि यार आज वो एहतजाज भी है, इजलास भी है लाहौर बार एसोसिएशन का, तो मैं सवाल करूँगा तमाम वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोगों से मैं सवाल करूँगा, वहाँ पे जो लीडरशिप बैठी है, कि क्या वजह क्या है, आपको इजाज़त क्यों नहीं मिल रही है। जो भी मामला था मीनार पाकिस्तान में, अगर आपको इजाज़त नहीं मिल रही, आप कहीं और कर रहे हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हाँ, जो भी मेरे सारे ज़हन में सवाल थे। तो अब सीन ये हुआ कि जब ये मौके पे जो सारे मामला शुरू हुए ना, तो वहाँ पर पहले आए हैं अवैस विक साहब। उनका ताल्लुक मेरे ख्याल से गालिबन गुजरावाला से है, पीटीआई के मेंबर हैं, वो एमपी हैं। तो वो वहाँ पर आए तो उनको मौके पे गिरफ्तार कर लिया। मैं वहाँ पे पुलिस वालों के सामने खड़े होकर मैंने फुटेज बनाई है। अब यकीन करें, मुझे पुलिस वाले किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि ना मुझे उन्होंने पहले तो तशद्दुद का निशाना बनाया, कुछ भी नहीं उन्होंने मुझे कहा। चीज़ें बड़ी स्मूथ चल रही थी। फिर उसके बाद जब उनको गिरफ्तार करके वैन में बिठाया गया, तो मैं चला गया ईवान अदल के गेट के आगे। मैं जब ईवान अदल के गेट के आगे मौजूद था, वहाँ पे एक तो ILF की मेंबर हैं नाज बलोच साहिबा, ठीक है, वकला, उनका वकला से उनका ताल्लुक है, वकील है वो भी। तो मैंने उनका जो है वो आई थिंक 2 से 3 मिनट का मैंने उनका इंटरव्यू किया जी। इंटरव्यू करने के बाद जैसे ही मैं 2-3 मिनट गुजरे ना, तो नारेबाजी शुरू होगी अंदर से, ईवान अदल के। मुझे लगे कि यार अब इन्होंने बाहर आना है, मामला था जी, हाँ, अब इन्होंने बाहर आना है। तो अब वो जब वो बाहर की तरफ आए ना, तो मैं वो रिकॉर्ड कर रहा था सारा। पहले तो इंतज़ार हुसैन पंजोता मुझे मिले, मैंने उनसे भी सवाल किया। उसके बाद मुझे लाहौर बार के सदर जो हैं बाजा साहब, मुझे वो भी मिले, मैंने उनसे भी सवाल किया। फिर उसके बाद मियाँ अकरम उस्मान साहब मुझे वो भी मिले, मैंने वो भी उनसे भी सवाल किए, डिफरेंट किस्म के सवाल किए। तो इतनी देर में गालिबन SP सिटी थे, तो वो आए, पुलिस बरादरी जो है वो आई, उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मेरा फ़ोन था मेरे पास, उन्होंने छीन लिया। तो ये छीनने के बाद मैं उनको बता भी रहा हूँ कि मैं जर्नलिस्ट, इवन के वहाँ पे जो बाकी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले भाई थे वो सारे वहाँ पे मौजूद थे जी जी। और तो पीछे से आवाज़ें भी लग रही थी यार, ये तो वही वो सारे जो है वो आवाज़ें लगा रहे थे कि यार वो जर्नलिस्ट है, वो रिपोर्टर है, उसका आज शीन से ताल्लुक है, सारा बता रहा। लेकिन किसी ने, इवन कि मैं भी खुद भी बता रहा था कि यार मैं सहाफ़ी हूँ। जब मुझे उन्होंने वैन में बिठाया ना, उस वक्त तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या ये हुआ क्या है यार, ये वजह क्या है, क्या मामला हो सकते हैं। मैं वैन में बैठा हूँ तो मेरे जहन में है कि यार मेरा फ़ोन तो एक उन्होंने ले लिया है, एक फ़ोन मेरे पास है,
तो वो फ़ोन जो है वो मेरी पॉकेट में था, मैंने निकल के फौरी तौर पे जो है वो मैंने मैसेज किया अपने, मेरे सीनियर्स जो थे। मैं एक तो बड़ा अपना शुक्रिया अदा करता हूँ कि अच्छे लोग जो है ना वो नेमत खुदाबंदी होते हैं। तो मेरी जो जर्नलिस्ट कोर्ट एसोसिएशन है ना, उनका इसमें बड़ा ताल्लुक है इस मामले में, क्योंकि मैंने अपने सदर साहब को, इशफाक भाई को मैंने मैसेज किया, क्योंकि वो तो मेरे एक तो उस्ताद भी हैं, तो मैंने उनको मैसेज किया। फिर उसके बाद मेरे वकास भाई हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैंने उनको मैसेज किया। जो मेरे जेहन में था ना उस वक्त, क्योंकि वो जल्दबाजी वाला मामला था, मुझे समझ ही नहीं थी आ रही है क्या हो रहा है। हाँ जी। मैंने उसके बाद अपने ब्यूरो चीफ को मैसेज किया, मैंने तीनों को मैसेज किया कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ, मैं वैन के अंदर मौजूद हूँ। थोड़ी देर के अंदर मैं ग्रुप चेक करता हूँ, मेरे ब्यूरो चीफ ने मेरी ही फुटेज जो है ना वो दफ्तर के अंदर ग्रुप के अंदर डाल दी कि ये वाला मामला जो है वो हो गया। मेरे मैसेज सीन करने से पहले सही उन्होंने मेरे मैसेज भी सीन नहीं किया। मैंने वो ग्रुप खोला, मैं देखा, मैं कहा यार पता लग गया क्विक सर्विस। तो खैर उतनी देर में वो इशफाक भाई ने ट्वीट कर दिया, वो वीडियो मेरे ख्याल से उन्हीं ने उनको भेजी होगी। तो वो ट्वीट किया, ट्वीट करने के बाद वकास साहब, एसपी सिटी साहब, आतिफ साहब गालिबन उनका नाम है, तो वो वहाँ पे मौजूद थे। वो उनके पास गए कि आपने सर वो सहाफ़ी को अंदर बंद कर दिया, वो खाली उसको निकालने बाहर, आपने तशद्दुद का निशाना भी बनाया। तो उन्होंने कहा यार वो गलती हो गया, मैं उसको जो है ना एसएचओ को मेरे पास भेजा गया। एसएचओ मेरे पास आया, मुझे वैन का दरवाज़ा खोला, अंदर सारी जो पीटीए के जो लोग हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अवैस विक साहब थे और बाकी भी लोग थे, मेरे ज़हन में नाम नहीं है उनके, क्योंकि कभी मुलाकात ही नहीं हुई, जिनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कभी मुलाकात ही नहीं हुई, ना मेरा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक था। मैं तो बेसिकली कोर्ट की चीज़ें जो है वो कवर करता हूँ, कोर्ट से रिलेटेड, वकला से रिलेटेड, क्योंकि मेरी जो जुरिस्डिक्शन है ना, जो वहाँ पर मैं इस पर काम करता हूँ, क्योंकि कोर्ट से रिलेटेड है। तो मुझे लगा कि यार ये भी कोर्ट से रिलेटेड है, क्योंकि वकला का है सारा मामला। अब वो मुझे बाहर लेकर आ गया, मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर मुझे एटलीस्ट ये बता दें, मुझे आपने मारा क्यों, मुझे नहीं समझ आई। फिर वो सारे साफ़ी मेरे पास है, उर्दू पॉइंट के उस्मान भाई थे, वो मेरे पास आ गए, और बाकी दोस्त जो हैं वो कहते हैं हाँ भाई वो क्यों पकड़ा है आपको, आप क्या वजह क्या बनी है, आपको गिरफ्तार कर लिया। वो शुरू हो गए। मैंने कहा यार मेरा काम है, मैं अपना काम करता रहूँगा। वो कहते आपको पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। मैं कहा यार कोई गल नहीं यार, पैंदी नहीं दी है। मैंने वहाँ पर भी कोई गलत बात नहीं की पुलिस के हवाले से ना, मुझे यकीन था भी कि जब मैं एसपी सिटी से बात करूंगा ना, तो मुझे वो समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि यार ये मामला नहीं होना चाहिए था। तो वो हमारे सीनियर हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, तो वो वहाँ पे मौजूद थे, हरून भाई, वो थोड़ी सी ठंडी तबीयत के हैं जी। तो उन्होंने कहा कि यार खैर है, कोई बात नहीं यार, सॉर्ट आउट करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, हीट ऑफ द मोमेंट हो गया। लेकिन अगर हीट ऑफ द मोमेंट हो भी जाए तो ये कोई तरीका नहीं है किसी भी शख्स को, अगर मैं साफ़ी ना भी होता तो किसी भी शख्स को ऐसे तशद्दुद का पुलिस की जानिब से बिला जवाज़ जो है वो निशाना नहीं बनाना चाहिए। तो मेरे वकास भाई हैं, मैं यूँ समझ लें कि मेरे बड़े भाई हैं, मैंने कुछ भी करना ना, मैं उनसे जो है वो मैं लाजमी डिस्कस करता हूँ सारे मामला। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे कहता है कि नहीं बस अब जो इन्होंने कर दी है ना, अब हम करेंगे और ये देखेंगे। तो वो जो है ना वीडियो इन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड की, वो मेरे सदर साहब ने, इशफाक साहब ने वो भी अपलोड कर दी, वो टीवी पे भी, आज टीवी पे भी चल गई, तो वो हर जगह चलना शुरू हो गई। तो उसके बाद जो है मैं आता हूँ हाई कोर्ट, क्योंकि हमारा सारे जो साफ़ी बरादरी है वो वहाँ बैठते हैं। मुझे इशफाक भाई ने पूछा कि आप क्या करना है, मैंने सर मुझे FIR करवानी है। रेहान भाई, क्या आपके लिए ये बहुत है कि 4 अहलकार आज ये क्या नाम है मुअत्तल कर दिए गए हैं? मेरे लिए बहुत नहीं है, क्योंकि मुअत्तल करना मकसद यह है कि आप इंक्वायरी बैठेगी, आपके इंक्वायरी वही लोग करेंगे जो आपके पेटी भाई हैं, तो फिर आप जो है वो बहाल हो जाएंगे। ठीक है। फैसल कामरान साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लिटरली बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जो वो काम कर रहे हैं उनकी तारीफ करनी बनती है जी। क्योंकि लोग जो हैं फैसल कामरान को जो है वो बात करते हैं कि यार आपकी पुलिस के लोग ये काम कर रहे हैं। अगर फैसल कामरान साहब इनको टर्मिनेट करते हैं ना, ये उन तमाम पुलिस वालों के लिए सबक है जो अपनी आला जो उनके अहदेदार हैं उनका नाम लेके लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। मेरे अलावा कोई और भी होता। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे मैं जो एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा था, अगर यकीन करें वहाँ पे पुलिस वालों को भी तशद्दुद करते हैं ना, किसी भी लीगी जमात से, कोई भी लीगी जमात हो या PTI हो या कोई भी व्हाटएवर जमात हो, मैं उसको भी रिपोर्ट करता। और ये इन्होंने पहले कल जो है वो 3 लोगों को शोकस नोटिस जारी हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 जो एहलकार हैं वो मैं उनके नाम भी बता देता हूँ, आपके चैनल पे मैं ये नाम बताता हूँ, मैंने अभी तक ये नाम नहीं बताया। 4 कांस्टेबल्स को मुअत्तल किया गया है,
एक तो ज़ैनुल आबिदीन है, मोहम्मद मुसद्दिक है, नजमुल हसन है और मोहम्मद फरहान शामिल है। जी। उन्होंने कहा है कि जिन पे महकमा कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया है। मेरी दरख्वास्त ये थी कि मैं FIR चाहता हूँ। ये देखें, ये तशद्दुद आप देख सकते हैं मेरे पे, जी। ये हुआ हुआ है, ये निशान जो है आप देख सकते हैं। वीडियोस काफ़ी हैं क्योंकि उनके एक ये भी हैं, यहाँ पर भी हैं। इवन कि मेरी ये जो चीज़ है, इधर जो देखा गया ना वो मारते यहाँ हैं पर उन्होंने डंडे वगैरह भी मारे। मुझे दुख इस वजह से हुआ कि मैंने हमेशा की बात की है, चाहे वो पुलिस वाला हो या कोई और बंदा हो, आम आदमी हो। ये एक अच्छी चीज़ भी है कि 4 लोग मुअत्तल हो गए हैं। मैं चाहता हूँ कि FIR हो और FIR में इन लोगों को, इनको टर्मिनेट करना चाहिए ताकि ये आने वाले दिनों के अंदर कार्रवाई ना कर सके, ऐसा भी वाकया ना हो। ऐसा वाकया ना हो। मैं ना हूँगा, अगर कोई और होता फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल ऐसी है जी। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।